Hello everyone, welcome back to my channel and today we are going to discuss about Rubisco enzyme. It is a most important enzyme starting for C4 cycle. So let's start. तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं रुबिस्को एंजाइम। मुख्य रूप से हम रुबिस्को एंजाइम के बारे में यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हमने जैसे लाइट रिएक्शन, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था लाइट रिएक्शन के बारे में, एंड डार्क रिएक्शन के अंदर हमने C3 साइकिल देखा था पिछले वीडियो में। ओके, सो CO2 फोटो रेस्पिरेशन है। ओके, सो यहाँ पे हम रुबिस्को एंजाइम का वर्क देखेंगे, वो कैसे काम करता है। एंड मोस्टली जो रुबिस्को एंजाइम है वो CO2 के साथ बाइंड करता है। ओके, CO2 के साथ बाइंड करना ये ज़्यादा प्रीफर करता है, एंड O2 के साथ भी ये बाइंड कराता है किसी भी कंपोनेंट को। बट हम ये देखेंगे कि पिछले वीडियो में हमने जैसे कि देखा था कि C3 साइकिल में जो रुबिस्को एंजाइम है वो कैसे RUBP को CO2 के साथ बाइंड करा के TGA बनाया था और ट्राइफॉस्फेट बनाया था, एंड रिजल्टेड C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया था। एंड कैसे C3 साइकिल में ये सारी प्रोसेस हुई थी रुबिस्को एंजाइम के हेल्प से। रुबिस्को एंजाइम का काम है कार्बोक्सिलेशन कराना। ओके, सो C3 साइकिल में हमने देख लिया था कि कैसे कार्बोक्सिलेशन करा के इसने C6H12O6 का फॉर्मेशन कराया था। ओके, सो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे यहाँ पे C3 साइकिल चल रहा होता है, कहाँ, स्ट्रोमा में, और इधर चल रहा होता है थैलाकॉइड में लाइट रिएक्शन पिगमेंट 1 और पिगमेंट 2 के हेल्प से चल रहा होता है, और यहाँ पे O2 रिलीज हो रही होती है। ओके, बट यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम किसके साथ बाइंड करेगा? ज़्यादातर ये CO2 के साथ बाइंड करना मतलब CO2 के साथ RUBP को बाइंड कराना प्रीफर करता है। ओके, लेकिन ऑक्सीजन के साथ भी ये बाइंड हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन होगी। अब क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे जो रुबिस्को एंजाइम है ऑक्सीजन के साथ कब बाइंड करेगा? जब यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में होगी, यानी कि जब ऑक्सीजन, जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये है हमारी मीजोफिल सेल। ओके, एक सेकेंड, मीजोफिल सेल, और ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ओके, सो यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम को O2 के साथ बाइंड कराने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होगा, तब ही वो CO2 को छोड़ के वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा। लेकिन उसके लिए क्या काम करेगा? डिफ्यूजन, यहाँ पे डिफ्यूजन वर्क करता है। ओके, सो यहाँ पे जब अब यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा हुआ होगा तभी तो जो हमारा रुबिस्को एंजाइम है O2 के साथ बाइंड करेगा। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? यहाँ ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ेगा? डिफ्यूजन के थ्रू। अब डिफ्यूजन कैसे होगा? बाहर जब ऑक्सीजन का लेवल जो है बढ़ा हुआ होगा तब जो है ये ऑक्सीजन बाहर जाएगा, लेकिन जब ऑक्सीजन का लेवल बाहर बढ़ा हुआ होगा तो यहाँ भी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, और इस कंडीशन में जो रुबिस्को एंजाइम है वो O2 के साथ बाइंड करेगा। ओके, सो बाहर ऑक्सीजन का लेवल कैसे बढ़ेगा? जब प्लांट की कैनोपी ज़्यादा होगी, यानी कि बाहर इन्वायरमेंट में ज़्यादा मात्रा में प्लांट्स होंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज होगी। सो जब ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा रिलीज होगी तो ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ बढ़ जाएगी, और जब बाहर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे जो रुबिस्को एंजाइम है O2 के साथ बाइंड करेगा, और यहाँ पे लाइट रिएक्शन का प्रोसेस वो चलेगा। ओके, सो आई होप अच्छा, यहाँ पे इस कंडीशन में जब रुबिस्को एंजाइम O2 के साथ बाइंड करता है तो यहाँ पे प्लांट को लॉस होता है। ओके, यानी कि ये जो प्रोसेस है प्लांट के लिए हार्मफुल होती है, इस प्रोसेस का होना प्लांट के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ओके, सो आई होप इस पूरे साइकिल में पूरे डिस्कशन में RUBP का रोल समझ में आया होगा, और आगे हम C4 साइकिल को और देखेंगे। ओके,
सो आई होप कि सारा कुछ समझ में आया होगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक्स, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके बाय।